भले ही आज रूस और भारत के व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन बहुत जल्द ही इसमें गिरावट भी देखने को मिल सकती। चलिए इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझते हैं। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तभी से भारत और रूस के बीच व्यापार में काफ़ी तेजी देखने को मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 2022 से 23 के बीच शुरुआती 6 महीने में भारत ने जहां रूस को 2.8 अरब डॉलर का निर्यात किया, वहीं रूस ने 43.6 अरब डॉलर का निर्यात किया है। यानी भारत के निर्यात में जहां 11.6% की वृद्धि हुई, वहीं रूस के व्यापार में 500% की वृद्धि देखी गई है। भारत रूस से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है। उसके बाद फर्टिलाइजर्स, मिनरल रिसोर्सेज, प्रेशियस स्टोन और मेटल्स जैसा प्रोडक्ट रूस से निर्यात किया जाता है। वही भारत रूस को फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मैकेनिकल अप्लायंसेज, आयरन और स्टील जैसे प्रोडक्ट निर्यात करता है। रूस के एम्बेसडर डेनिस एलिपॉक का कहना है कि भारत और रूस का व्यापार इस जनवरी-सितंबर में 50 बिलियन डॉलर के पार जा सकती है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि रसियन एम्बेसडर का यह बात पूरी होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है, जिससे कि भारत और रूस के व्यापार में दिक्कत आने लगी है। हाल ही में 2023 के नवंबर महीने में कच्चे तेल से भरा रूसी टैंकर भारतीय तट पर 10 दिनों से भटकता रहा, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से भारत ने उसे अपने तट पर ठहरने की इजाज़त नहीं दी। दरअसल यह टैंकर रूस से कच्चा तेल लोड करके दक्षिण कोरिया के रास्ते गुजरात के वदीनार बंदरगाह पर पहुंचना था, लेकिन भारत ने इसकी इजाज़त नहीं दी। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से भारत और रूस के व्यापार में सबसे बड़ी बढ़ा बन सकते हैं, पहला है अमेरिका और पश्चिम देशों के रूस पर करे होते प्रतिबंध और भारतीय मुद्रा से पेमेंट में आ रही दिक्कतें। साल 2022 में अमेरिका के नेतृत्व में G7 के देशों ने रसियन ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया था, जिसकी वजह से रूस अपना ऑयल $60 से ज़्यादा दाम पर ऑयल नहीं बेच सकता है। लेकिन रूस ने इस प्राइस कैप को अस्वीकार करते हुए अपना तेल उससे अधिक दामों पर बेचा, जिससे नाराज पश्चिमी देशों ने रूस पर और प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने रूसी तेल ढोने वाले कुछ जहाज़ों पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब बात करते हैं भारतीय मुद्रा से रूस से तेल खरीदने में आ रही समस्या की। एक समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेल भरे कार्गो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने मंगवाए थे, लेकिन पेमेंट में आ रही दिक्कतों की वजह से आईओसी तेल नहीं खरीद पाई। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत में पड़े रूस के अरबों डॉलर किसी काम के नहीं। दरअसल भारत और रूस के व्यापार बराबर न होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम रूस को बेचते कम और खरीदते ज़्यादा हैं, जिस वजह से रूस के पास अरबों में भारतीय करेंसी पड़ी है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूस ने बार बार भारत को युआन में पेमेंट करने को कहा है, लेकिन भारत के रिश्ते चीन के साथ अच्छे न होने की वजह से भारत युआन में पेमेंट नहीं करना चाहता। इसलिए अब भारत अपनी ऑयल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अरब देशों की तरफ देख रहा है, जिसमें सऊदी अरब सबसे ऊपर है। और हाल ही में यह भी जानकारियां मिली हैं कि भारत और सऊदी अरब के व्यापार में वृद्धि देखने को मिली है। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।